हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश रीडर फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड से एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करने होंगे। चलिए पहले दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. Crest का मीनिंग होता है शिखर। Dotted with the flowers means फूलों से भरा हुआ। वह मकान जो उस पूरी घाटी में एक ही था, जो नीची पहाड़ी के शिखर यानी टॉप पर बना हुआ था, कोई भी इस ऊंचाई से नदी और पके अनाज के खेतों को देख सकता था, जो उन फूलों से भरा हुआ था जो हमेशा अच्छी फसल देते थे। Now question number 1, where was Lencho's house situated? ऑप्शंस हैं टॉप ऑफ अ हिल पहाड़ी के ऊपर, बॉटम ऑफ अ हिल पहाड़ी के नीचे, इन द फॉरेस्ट जंगल में, या नियर अ पार्क पार्क के नजदीक। लेंचो का हाउस कहाँ था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पहाड़ी के टॉप पर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, टॉप ऑफ अ हिल। क्वेश्चन 2 में हमें ब्लैंक को फिल करना है। पहाड़ी के शिखर पर कितने घर थे? 3, 5, 1 या 10? एक्सट्रैक्ट की फर्स्ट लाइन पर ध्यान दें। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी हिल के टॉप पर केवल एक ही घर था, इसलिए क्वेश्चन 2 का करेक्ट ऑप्शन है सी, 1। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। लेंचो's हाउस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सॉलिटरी, मैजेस्टिक, यूनिक, इम्पोजिंग। सॉलिटरी का मीनिंग होता है एकांत, अकेला। मैजेस्टिक का अर्थ है आलीशान। यूनिक यानी बेजोड़, जिसके समान दूसरा ना हो। इम्पोजिंग का अर्थ होता है भव्य। इस एक्सट्रैक्ट में लेंचो का घर कैसा था इसको मेंशन नहीं किया गया है, पर उसका घर पूरी घाटी में अकेला था, इसलिए सही आंसर है ए, सॉलिटरी। क्वेश्चन 4, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स। ऑप्शंस हैं द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, फूल बिखरे हुए थे। ऑप्शन बी, नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट, एक भी फूल डॉट से बड़े नहीं थे। ऑप्शन सी, द फ्लावर्स वर इन शेप्ड लाइक डॉट्स, फूल का शेप डॉट की तरह था। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ऊंचाई से देखने पर फूल डॉट की तरह दिखाई दे रहे होंगे जो खेतों में बिखरे हुए थे, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। क्वेश्चन 5, which crop was growing on Lencho's field? ऑप्शंस हैं कॉर्न, व्हीट, बार्ली, राइस, और राइट आंसर है ए, कॉर्न। क्वेश्चन 6, इसमें ब्लैंक को फिल करना है। यहां भी वही 4 ऑप्शंस हैं और राइट ऑप्शन है कॉर्न। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. धरती को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वह थी मूसलाधार बारिश। और सुबह से ही लेंचो, जिसे अपने खेतों की काफी अच्छी समझ थी, ने नॉर्थ ईस्ट की ओर के आसमान को देखने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया था। यानी लेंचो बारिश की आशा रखता था जो उसके फसल के लिए जरूरी थी। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? ऑप्शंस हैं डाउनपोर,
hailstone, snowfall, sunlight. The correct option is A. Downpour. Question 8. What did Lencho hope for? Lencho किस चीज की आशा रखता था? Options हैं a good shower of rain for his crop, a new motorcycle, a tractor, none of the above. सही आंसर है A. A good shower of rain for his crop. Question 9. Lencho, the farmer, gazes at the sky in the dash direction on the hope for rainfall. Options हैं north, northeast, northwest, southeast. Question 10. Where did Lencho expect the downpour to come from? बारिश की उम्मीद में लेंचो किस ओर के आसमान को देख रहा था? ऑप्शंस हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और द राइट ऑप्शन इज बी, नॉर्थ ईस्ट. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. यहाँ woman wife को कहा जा रहा है. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास खेल रहे थे. Questions हैं now we are really going to get some water. Lencho told this to. Options हैं wife, elder son, daughter, another farmer. लेंचो ने यह बात किससे कही थी? करेक्ट आंसर है ए, वाइफ. क्वेश्चन 12. फार्मर्स ओल्डर बॉयज वर. फार्मर के बड़े लड़के क्या कर रहे थे? ऑप्शंस हैं स्टडिंग, प्लेइंग, हैविंग डिनर, वर्किंग इन द फील्ड और करेक्ट आंसर है डी, वर्किंग इन द फील्ड. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. हवा फ्रेश और सुहानी थी. The man यानी लेंचो अपने शरीर पर बारिश के अनुभव का आनंद उठाना चाहता था. बारिश में बाहर निकलने का उसका और कोई रीजन नहीं था. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." बारिश की बूंदें उसे न्यू कॉइन यानी नए सिक्के लग रहे थे. बड़ी बूंदें उसे 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के के समान लग रहे थे. क्वेश्चन 13. Why did Lencho go out in the rain? Options हैं to have the pleasure of feeling the rain on his body. Option B, to harvest the crops. Option C, to bring vegetable. Option D, none of the above. जैसा अभी हमने देखा कि लेंचो सिर्फ बारिश का आनंद लेने बाहर गया था, इसलिए ऑप्शन ए, to have the pleasure of feeling the rain on his body, करेक्ट आंसर है. Question 14. What did Lencho compare the large raindrops with? लेंचो रेनड्रॉप को किस चीज से कंपेयर करता है? ऑप्शंस हैं न्यू कॉइन, सिल्वर कॉइन, डायमंड्स, पर्ल्स और करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यू कॉइन. बारिश की बूंदें लेंचो को न्यू कॉइन की तरह लग रहे थे. क्वेश्चन 15. Why Lencho compares the raindrops to new coins? लेंचो रेनड्रॉप को न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर करता है? ऑप्शंस हैं बिकॉज दे आर रियल मनी. ऑप्शन बी, बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज. ऑप्शन सी, बिकॉज ही कैन एक्सचेंज देम विद मनी. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव.
एक्सट्रैक्ट में इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहे हो उसे पहले हटा देंगे। ऑप्शन ए, बिकॉज दे आर रियल मनी, क्योंकि वे रियल मनी थे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, क्योंकि वे राउंड शेप और लगभग सेम साइज के थे। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन सी, बिकॉज ही कैन एक्सचेंज देम विद मनी, क्योंकि वह उसे पैसों से अदला बदली कर सकता था। रेन ड्रॉप्स कभी भी मनी से एक्सचेंज नहीं किए जा सकते, इसलिए ऑप्शन बी, बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज सही है। क्वेश्चन 16, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन एंड द लिटिल वंस? ऑप्शंस हैं गोल्ड एंड डायमंड, 10 cent pieces and 5 cent pieces, destruction from the harvest, a pleasurable sight. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 cent pieces and 5 cent pieces. लेंचो को बड़ी बूंदें 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के की तरह लग रहे थे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. लेंचो सेटिस्फाइड था क्योंकि उसने पके अनाज को फूलों के साथ खेत को बरसात की चादर से ढके हुए देखा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ये नए चांदी के नए सिक्कों के समान दिखाई दे रहे थे। लड़के बारिश में भीग जाने की परवाह न करते हुए फ्रोजन पर्ल्स, यानी जमे हुए ओलों को यहाँ फ्रोजन पर्ल्स कहा जा रहा है, को कलेक्ट करने दौड़ पड़े। Now come to the questions. Why was Lencho satisfied? Options are on seeing a tractor in his field. Option B, on seeing a new buffalo. Option C, on seeing the field of ripe corn with flowers. Option D, none of the above. और करेक्ट आंसर है सी, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। लेंचो पके अनाज को फूलों के साथ खेत में देखकर संतुष्ट था। क्वेश्चन 18, हेल स्टॉर्म्स वर कंपेयर्ड विद डैश इन द स्टोरी। ऑप्शंस हैं फ्रोजन गोल्ड, स्नो बॉल्स, सिल्वर कॉइन, फ्रोजन पर्ल्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, जिससे खेत इस प्रकार सफेद हो गए जैसे नमक से ढक गए। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिससे लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। Lencho's soul was filled with sadness. Question 19. The field looked as if it was covered with. Options हैं salt, locust, sugar, ice. The right answer is A, salt. Question 20. Lencho's soul was filled with. Options हैं sadness, happiness, excitement, hatred. Right answer है A, sadness.
Question 21. What destroyed Lencho's field? लेंचो का खेत किसने बर्बाद किया? ऑप्शंस हैं रेनड्रॉप, हेलस्टोन, स्टॉर्म, सॉल्ट और सही उत्तर है बी हेलस्टोन. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. जब तूफान थम गया तो लेंचो अपने खेत के बीच खड़े हो अपने बेटों से बोला कि लोकस्ट यानी टिड्डियां भी इससे अधिक छोड़ जाती, क्योंकि ओलों ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया था. मगर उन सभी के दिलों में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता. उन सभी को उम्मीद थी कि गॉड उनकी हेल्प अवश्य करेंगे. नाउ क्वेश्चन 22. लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद. ऑप्शंस हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, नन ऑफ द अबव. और करेक्ट आंसर है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स. क्वेश्चन 23. What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? लेंचो की फैमिली की एकमात्र उम्मीद क्या थी? ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम गॉड. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Ox of a man working like an animal in the fields का मतलब है कि लेंचो कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था जो खेत में पशु की तरह काम करता था, मगर फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. At daybreak means early morning, सुबह सुबह. आने वाले संडे को सुबह उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जिसे उसे शहर ले जाकर डाक में डालना था. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ऑप्शंस हैं लेजी, क्लेवर, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट. और सही आंसर है सी हार्ड वर्किंग. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग. क्वेश्चन 25. Lencho started writing a letter to God on Monday morning, Sunday morning, Saturday evening, Sunday evening. The right option is B, Sunday morning. Question 26. How did Lencho decide to contact the God? Options हैं through a letter, through email, through fax, by visiting personally. सही आंसर है A, through a letter. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने गॉड को लिखा कि अगर ईश्वर उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वह और उसका परिवार उस साल भूखे रह जाएंगे. उसने यह भी लिखा कि उसे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि वह दोबारा अपने खेत में बीज बो सके और नई फसल आने तक जीवित रह सके. क्वेश्चन 27. हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? ऑप्शंस हैं 100 pesos, 1000 pesos, 10 pesos, 500 pesos.
और correct answer is A, 100 pesos. Question 28. Why did Lencho need money? Options हैं to buy a tractor, to sow his field again and to live until the crops come, to buy a new phone, to buy a buffalo. Our right answer is to sow his field again and to live until the crops come. In the next video, we will discuss more questions. Don't forget to revise what we have learned today.